हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आज मैं फिर से लेके आ गई हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को, और वो टॉपिक होने वाला है हमारा सेल साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली मेरा जो ये चैनल है ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक्स, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स लाइक बीएससी, बायो ऑनर्स, नर्सिंग, बी फार्मा, एग्रीकल्चर और बायोटेक जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए भी है जो पैरामेडिक्स स्टूडेंट्स हैं। आज का जो मैं लेक्चर वीडियो लेके आई हूँ ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो मैं बनाई हूँ आपके लिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये टॉपिक मैंने कई पार्ट्स में बनाया है, हर पार्ट्स को मैंने तोड़ तोड़ के शॉर्ट वे में बनाया हुआ है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। अगर आपको इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आज हम बात करेंगे सेल साइकिल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइकिल क्या होती है। साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है उसे उसी पॉइंट पे जाके फिनिश होना होता है, वो एक साइकिल को शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो इंस्टीट्यूशन या कोचिंग या घर, ठीक है ना, या फिर जॉब करते होंगे, राइट। तो आपका हर दिन का एक रूटीन होता होगा कि आप सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते होंगे या 10 बजे स्कूल के लिए निकलते होंगे और फिर शाम को रिटर्न 4 बजे या 6 बजे घर आ जाते होंगे। तो आपका एक दिन का साइकिल कंप्लीट होता है, फिर अगेन वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी साइकिल का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे साइकिल के आगे सेल लग चुका है। और यहाँ पे सेल का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट, यानी हम यही कहते हैं सेल के बारे में कि सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, राइट, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। और अगर सेल साइकिल की बात करें तो हमारे सेल में होने वाले साइकिल को हम क्या कहते हैं? हम सेल साइकिल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेल साइकिल होता क्या है। व्हाट इज़ सेल साइकिल का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है? जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इट इज़ द साइकिल ऑफ स्टेजेस दैट सेल पास थ्रू so that it can divide and produced new cells. That means कि ये एक ऐसा साइकिल होता है जो आपको सेल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे सेल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पास होता है, और इस प्रोसेस के दौरान आपको देखने को मिलता है कि सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है। और जब सेल डिवाइड होता है तो उससे कई सारे नए सेल्स यानी न्यू सेल्स, या आप कह सकते हो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हमारे सेल साइकिल की डेफिनेशन की बात, ठीक। अब दिमाग में आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम क्यों सेल साइकिल की हमें ज़रूरत है? क्या हमारी बॉडी में सेल साइकिल का क्या रोल है? अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो क्या हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर पाएगी? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्यों ज़रूरत है सेल साइकिल की, कोशिका चक्र की ज़रूरत हमारी बॉडी में क्यों है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट जो है वो है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है आपका टिश्यू रिपेयरिंग। ऑब्वियसली आपको पता है कि आपकी बॉडी सेल्स, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, इन सब चीज़ों से बनी हुई है, राइट। तो आपकी बॉडी में टिश्यू तो डैमेज होते होंगे, और उन टिश्यू को रिपेयर करने के लिए सेल साइकिल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो वो टिश्यूज़ रिपेयर नहीं हो पाएंगी, और अगर वो टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाएंगी तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगा।
सेकेंड पॉइंट है फॉर ग्रोथ। आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, इंटरस्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, या बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस ग्रोथ को कराने के पीछे सेल साइकिल का हाथ होता है। सेल साइकिल की वजह से ही ग्रोथ आपकी बॉडी में पॉसिबल होता है। तीसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी सेल साइकिल की नीड होती है। विदाउट सेल साइकिल के रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। तो इन तीनों कंडीशन से हमें पता चलता है कि सेल साइकिल की ज़रूरत हमें क्यों है। अब हम ये देखेंगे कि अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट इफ़ देयर इज़ नो सेल साइकिल। अगर हमारी बॉडी में, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल साइकिल ना हो तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे भी मैंने आपको कई सारे पॉइंट में चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। आई होप अभी तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होगा अगर बॉडी में सेल साइकिल ना हुआ तो। पहली चीज़, बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स इन दैट मीन्स कि जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होते हैं, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी इनके फॉर्मेशन के लिए बॉडी में सेल साइकिल का होना ज़रूरी है। सेकंड चीज़, जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि अगर सेल डिवाइड करेगा सेल साइकिल के थ्रू, तभी जाके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और हमारे 24 आवर्स में सेल कई बार डिवाइड करता है, और हमारी बॉडी में न्यू सेल्स तभी आते हैं जब जो ओल्ड सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, वो रिप्लेस होते हैं। तो उनको रिप्लेस करने का काम कौन करता है? न्यू सेल्स। और न्यू सेल्स कब आएगा? जब सेल साइकिल होगा, राइट। तीसरा पॉइंट है नो ग्रोथ, नो रिप्रोडक्शन, नो इम्यून विल बी देयर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और ना ही इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बूस्ट कर पाएगी। तो इसमें भी सेल साइकिल का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नो बाउंड हीलिंग। अगर आपको कहीं चोट लगा है, बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, वाउंड एरिया जहाँ पे घाव हो गए, उस जगह पे आपको देखने को मिलते हैं कि वहाँ का कुछ ना कुछ सेल्स और टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो ये तो नहीं कि वो टिश्यू डैमेज हो गया है तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, वो सेल्स कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या होने लगती है, बॉडी तुरंत वहाँ पे सेल साइकिल स्टार्ट कर देती है, और सेल साइकिल की वजह से वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, वो रिकवर कर जाते हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर सेल साइकिल नहीं हुआ तो इतनी सारी कंडीशंस बॉडी में क्या हो जाएगी, बॉडी में नहीं होगी। और अगर इतनी सारी कंडीशन बॉडी में नहीं हुई तो रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट आपका यही होगा, रिज़ल्ट आप एक सेकेंड, रिज़ल्ट आपका यही होगा कि नो लाइफ फॉर्म। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ फेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि G1, G0, M, G2 और S, और सब में आपको अलग अलग कलर भी दिख रहा होगा, अलग अलग एरो भी दिख रहा होगा, राइट। ये कुछ फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, ठीक। इनमें से G0 फेज़ जो होता है वो मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेके आऊँगी। अब आज का जो लेक्चर वीडियो था वो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, इन्फॉर्मेशन था सेल साइकिल के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में G0 फेज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि सेल साइकिल में टोटल आपके 4 फेजेस होते हैं, जिसमें से आपको देखने को मिल रहा है पहला G0 फेज़, दूसरा G1 फेज़, तीसरा S फेज़ और लास्ट G2 फेज़। ये कुछ फेजेस हैं जो इंटरफेस के अंदर आते हैं, जो कि हमें सेल साइकिल में पढ़ना होता है। इन सारे टॉपिक से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम G0 फेज़ के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पार्ट 2 लेक्चर होने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।